क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें कह रहा है कि ये वाला मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है ना, ये कैसे हो रहा है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कभी भी सर्कल का होना तो ज़्यादातर आरोही या अवरोही क्रम में होते हैं। ओके, आरोही या अवरोही सीरीज नंबर में आते हैं। ठीक है, यानी कि बड़े से छोटे या छोटे से बड़े। तो इसमें क्या होता है, या तो गुणा होता है या तो प्लस होता है आरोही में, और अवरोही में या तो माइनस होता है या तो भाग होता है। तो यहाँ पे आरोही अगर चेक करें ना, तो ये 66 है, 198 है, 594। तो यहाँ पे 66 हो गया, 198 हो गया, 594 हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये मिसिंग नंबर आ गया, हमने इसे मिसिंग नंबर मान लिया। ठीक है। ओके, एक चीज़ और हो सकता है, यहाँ पे ये मिसिंग नंबर हो 66 हो, 198 हो, 594 हो। ऐसे भी हो सकता है ना, दो तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 66 से 198 जाना है। तो अगर हम प्लस करने जाएंगे ना तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम गुणा कर देते हैं। गुणे 3 करेंगे तो 198 आ जाएगा। फिर 198 गुणे 3 करेंगे तो 594 आ जाएगा। फिर 594 गुणे 3 करेंगे तो ये ज़्यादा आएगा, 594। लेकिन ऑप्शन में देखें ना, 12 है, 11 है, 33 है, 22 है, यानी कि ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता चल गया है गुणे 3 है, गुणे 3 है यहाँ पे, गुणे 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी गुणे 3 होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगी, गुणे 3 से 66 आ जाता है, आप कहोगे 22 रख दें, 22 दिया 66, 22 यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया 22। आया समझ में? आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया है। सर्कल का 2-3 क्वेश्चन भी करवाया है। ओके? तो यहाँ पे जब भी सर्कल का क्वेश्चन हो ना तो इसी तरह करते हैं। ओके? इससे आपका टाइम बचेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब देखिए, ये 18, 24, 32, 12, 14, 16, 3, मिसिंग नंबर 4, 72, 90, 128। तो मैंने पहले भी बताया था कि कभी भी बॉक्स का क्वेश्चन हो तो हमें कैसे करना होता है, हम कॉलम या रो में देखते हैं। तो कॉलम में देखेंगे ना तो 18 है, 12 है, 3 है, फिर ये 72 आ गया। ठीक है, रो में देखेंगे तो 18, 24, 32, इससे हमें हमारा नहीं निकल पाएगा। ठीक है, जब छोटे छोटे नंबर होते हैं, अचानक से बड़े नंबर आते हैं ना, उससे हमारा निकलता है कभी भी बॉक्स मिसिंग नंबर में। ठीक है, तो 18, 12, 3 से हमें 72 लाना है। कैसे लाएँगे? ओके, तो हम क्या करते हैं, अगर हम कॉलम में देखें ना तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, हम कॉलम में चेक कर रहे हैं। तो देखिए, ये 18 है ना, 18 गुणे 2 कर देते हैं, ये 36 हो जाएगा, यानी कि हमने फर्स्ट का गुणे 2 किया। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया, फिर सेकंड और थर्ड को आपस में गुणा कर देते हैं, यानी कि 12 तिया 36 होता है, 12 गुणे 3, यहाँ पे हो गया सेकंड गुणे थर्ड। ओके, यहाँ पे देखोगे ना, 18 गुना 36, 12 तिया 36, 36 36 72, आ गया फोर्थ नंबर। क्या आ गया, फोर्थ नंबर। तो हमारा लॉजिक ये था। ओके, अब ये लॉजिक हम इसमें अप्लाई करते हैं। चेक करना पड़ता है हमें, कभी भी मिसिंग नंबर में हमें चेक करना पड़ता है, क्योंकि बीच में कभी कभी ऐसा होता है, फर्स्ट में लॉजिक लगता है, सेकेंड में लॉजिक नहीं लगता है। ओके, तो यहाँ पे हमें लॉजिक बताना पड़ता है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, फिर इस पर अप्लाई करते हैं। ये 32 आ गया, तो 32 गुणे 2 64, प्लस सेकेंड और थर्ड को गुणा करेंगे, 16 चौको 64। तो यहाँ पे 4 4 8, 6 6 12, 128 आ गया ना फोर्थ वाला। ओके, अब इस पे अप्लाई कर सकते हैं हम। ओके, क्या करना है, 24 गुणे 2 करना है। तो 24 गुणे 2 कितना होता है, 24 गुणे 2 प्लस सेकेंड और थर्ड को आपस में गुणा करना है, तो कुछ नहीं है, ये एक्स मान लो, 14 एक्स हो गया बराबर फोर्थ वाला ना, तो ये 90। ओके, 4 दूना 8, दूना 4, 48 हो गया, तो 14 एक्स बराबर 90 माइनस 48। ओके, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा कितना, 8, 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे 14 3 42, यानी एक्स बराबर 3 आ गया। तो एक्स का मान आ गया 3, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो हमें कैसे करना रहता है, कैसे ट्रिक लगाना रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, वही ट्रिक लगानी है। मैंने बताया था ना जो ट्रिक, कि हम रो और कॉलम में देखते हैं कि कौन कौन सा नंबर जो होता है, कम नंबर है फिर ज़्यादा नंबर हो गया। देखो ये रो में देखो 1 2 3, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। हमें क्या ढूंढना रहता है कि छोटे छोटे नंबर हो, अचानक से बड़े नंबर आ गए। तो कॉलम में देखेंगे तो 1 है, 4 है, 7 है, ये 27 आ गया, 2 है, 5 है, 8 है, ये 38 आ गया। ओके, ये कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ना, हाँ, तो देखो हमें 27 लाना ही रहता है, ये बराबर के बाद ही आता है। सेकेंड में भी हमने देखा था तो बराबर के बाद ही था, इसमें भी वही होगा। 1 4 7, अब देखो ये 4 और 7 को आपस में गुणा कर दो, 7 चौको 28 और ये -1 कर दो। क्या था, सेकेंड और थर्ड को आपस में गुणा करना है और माइनस फर्स्ट करना है, होता आ जाएगा। ये हमारा ट्रिक है। ओके, तो 7 चौको 28 -1 27 आ गया ना, फिर इसमें भी 8 1 40 -2 करना है, 38 आ गया ना, आ गया। देखो एग्जाम में क्या करता है, एक ही ट्रिक लगाता है, बस नंबर चेंज कर देता है। ठीक है, तो हमें जब ट्रिक पता होगा तो चाहे कितना भी नंबर चेंज करें हम आराम से पा सकते हैं। ठीक है, अब देखो 6 9 54, 54 -3, 54 -3 कितना होता है, ये होता है 51। 51 ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका अगर क्वेश्चन ये सब मिल जाए तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए FIO। अब बॉक्स मिसिंग नंबर में कभी भी बॉक्स मिसिंग नंबर हो या सर्कल मिसिंग नंबर में हो जिसमें अल्फ़ाबेट के अक्षर मिले ना आपको, तो आप कभी भी अल्फ़ाबेट के अक्षर से मत निकालने लगिएगा, वहाँ पे टाइम लगता है। हमने एक ट्रिक पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग में ई जो होती, ये होता है 5 नंबर पे, जी होता है 10 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, टी होता है 20 नंबर पे, वाई होता है 25 नंबर पे, ठीक है। अब ये क्या है अल्फ़ाबेट ABCD, इसे याद कर लीजिए, यहाँ पे 10-15 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, इसी के ज़रिए से आराम से निकल जाता है। EFG, ये होता है ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है। ये नंबर स्थान बताते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एफ का 6 होगा, लिख दीजिए। आई का 9 हो रहा है, यहाँ पे देखिए ना आई जी, तो आई का 9 हो जाएगा, ओ का क्या होगा 15 हो जाएगा, ओके। ए का 1 हो जाएगा, जे का 3 हो जाएगा, देखिए। के का 11 होता है, जे के होता है ना तो 10 11, ई का 5 होगा, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है। अब देखिए अगर इसको हम इग्नोर कर दें जो अल्फ़ाबेट है इसको इग्नोर कर दें, आपको आराम से दिख रहा है कि इसमें एक्चुअली चल क्या रहा है। 6 9 15, 15 वो आ गया 15 का वो, 1 10 11, 11 आ गया ना, 11 का के होता है, के आ गया। यानी कि इन दोनों को जोड़ना है तो आराम से ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ना है आराम से हो जाएगा। 5 और 13 18 हो जाएगा। अब 18 किसका होता है? तो देखिए RSD होता है। तो R 18, S 19, T 20, R 18, यहाँ पे R हो जाएगा। आ गया समझ में? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है ये जो थी याद करने के लिए। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें चल क्या रहा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें कह रहा है कि ये वाली याद करनी है मिसिंग नंबर। तो देखिए इसमें और इसमें चेक कर लेते हैं। तो ये 3, 2, 4 है, 27 है, ये 64 है। तो यहाँ पे देखो ना 3 या 27, 3 गुणे 9 करेंगे तो 27 हो जाएगा और 9 यहाँ पे आ गया। 4 गुणे 16 करेंगे ना तो ये 64 आ जाएगा और 64 क्या है? 64 यहाँ पे है और 16 यहाँ पे, यानी जो गुणा हो रहा है ना यहाँ पे आ जा रहा है। जो गुणा हो रहा है ना वो यहाँ पे आ जा रहा है। यानी कि इसमें क्या गुणा करेंगे ये 4 आ जाएगा। तो आपको हो गए जो यही गुणा हो रहा है ना बीच में, यही गुणा हो रहा है। जो गुणा हो रहा है ना वो यहीं पे है। तो इसमें भी जो ये है ना, यही गुणा होगा, यानी 2 चौको 8 हो जाएगा। ठीक है? आज में क्या हो रहा है, ये जो 9 है ना ये गुणा हो जा रहा है, ये 16 है ना ये गुणा हो जा रहा है। तो वैसे ये हमने गुणा कर दिया तो 2 चौको 8 हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे हो गया 8, हो गया। यहाँ पे 8 हो गया। अब ये अल्फ़ाबेट का देखिए, ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, तो इसमें सी की कमी है, तो सी यानी 8 सी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।